श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 4। अधिभूत क्षरो भाव पुरुषश्चादिदेवतम अध्यज्ञोमेवाथ देहे देहभूतावर। अधिभूत क्षरो भव पुरुषश्चादिदेवता धियज्ञोहमेवाथ देहे देहभूतावर। अधिभूतम नित्य परिवर्तनशील भौतिक अभिव्यक्ति क्षरः नाशवान भव प्रकृति पुरुषः भगवान का विराट व्यक्तित्व जो इस भौतिक सृष्टि को व्याप्त करता है। च तथा अधिदेवतम देवों का स्वामी, अध्यज्ञ समस्त यज्ञों का स्वामी, अहम मैं, एव निश्चय ही, अत्र यहाँ, देहे शरीर में, देह भरितम देहधारियों का, वर ही श्रेष्ठ। अधिभूत क्षरो भव पुरुषश्चादिदेवता धियज्ञो हेवत्र देहे देहभूतवर। अनुवाद: हे देहधारियों में श्रेष्ठ, ये भौतिक स्वरूप जो निरंतर परिवर्तित होता रहता है उसे अधिभूत कहते हैं। भगवान का वह विश्वरूप जो इस सृष्टि में समस्त देवताओं का अधिष्ठान है उसे अधिदेव कहते हैं। मैं जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता हूँ उसे अध्यज्ञ या समस्त यज्ञों का स्वामी कहता हूँ। ब्रह्मांड प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष की सभी भौतिक अभिव्यक्तियों का एक बहुरूपदर्शक है। इस निरंतर परिवर्तनशील ब्रह्मांड को अधिभूत कहा जाता है। हालांकि देवता या आकाशीय देवता ब्रह्मांड के विभिन्न विभागों का प्रशासन करते हैं, लेकिन भगवान का देवताओं पर भी प्रभुत्व है। वह विराट पुरुष है, संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यक्तित्व जो संपूर्ण भौतिक सृष्टि को समाहित करता है। इसलिए भगवान को अधिदेव कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे परम आत्मा या परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड के सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। वे ही हमारे सभी कर्मों का फल प्रदान करने वाले तथा सभी यज्ञों के अधिष्ठाता देवता हैं। इसलिए उन्हें अध्यज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी भी कहा जाता है। इसलिए सभी यज्ञ इस परम दिव्य व्यक्तित्व की संतुष्टि के लिए किए जाने चाहिए। अब तक श्री कृष्ण ने इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन द्वारा पूछे गए विभिन्न शब्दों के अर्थों से संबंधित 7 प्रश्नों में से 6 का उत्तर दे दिया है। अगले कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण मृत्यु के क्षण से संबंधित अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देंगे। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 5। अंतःकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले मृत्यु के समय, च तथा, माम मुझे, एव अकेले, स्मरण करते हुए, मुक्त्वा त्याग देता हूँ, कलेवरम शरीर, यह जो, प्रयाति जाता है, सह वह, मद्भावम भगवत स्वभाव, याति प्राप्त करता है, न नहीं, अस्ति है, अत्र यहाँ, संशय संदेह। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः। अनुवाद: जो लोग मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वे मुझे प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी मृत्यु के समय उन्हें स्मरण करता है वह उन्हें प्राप्त करता है और भगवान जैसा चरित्र प्राप्त करता है। वे मद्भावम शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ है ईश्वर जैसा स्वभाव। इसलिए मृत्यु के समय भी भगवान के दिव्य नामों, रूपों, गुणों, लीलाओं और धामों में अपने मन को सचेत रूप से लीन करके व्यक्ति भगवान प्राप्ति के अपने पोषित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना की स्थिति और उसके लीन होने का विषय ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करता है। श्री कृष्ण अगले श्लोक में इस सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 6। यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम जो कुछ भी, वा या अपि भी, स्मरण करते हुए, भावम स्मरण, त्यजति त्यागता है, अंते अंत में, कलेवरम शरीर, तम उसको, एव निश्चय ही, इति प्राप्त करता है, कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, सदा सदैव, तत् वह, भव भावितः चिंतन में लीन। यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भव भावितः। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर त्यागते समय मनुष्य जो कुछ भी स्मरण करता है
वह उसी चिंतन में निरंतर लीन रहते हुए उसी गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, मृत्यु के समय व्यक्ति के मन में जो भी विचार प्रबल होते हैं वे उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। हालांकि किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि मृत्यु के समय केवल भगवान का ध्यान करने से ही ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। जब हम अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं तो इसके लिए पहले से सावधानीपूर्वक योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता होती है। हम अपना सामान पैक करने के बाद अपनी योजना नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए, बहुत प्रयास करके कोई अपने पालतू तोते को नमस्ते या आपका दिन शुभ हो कहना सिखा सकता है, लेकिन अगर कोई उस पर हमला करता है तो वह जो कुछ भी सीखा है उसे भूल जाता है और अपनी स्वाभाविक आवाज ते में चीखता है। इसी तरह जीवन भर की आदत से हम जो विचार चैनल बनाते हैं, मृत्यु के समय वही विचार स्वाभाविक रूप से हमारे मन में प्रवाहित होंगे। हम अपने जीवन भर जिस पर लगातार चिंतन और ध्यान करते हैं वह हमारी दैनिक आदतों और संगति से प्रभावित होता है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि ये हमारे अंतिम विचारों को निर्धारित करते रहेंगे। पुराणों में एक महान राजा भरत की कथा है। वे ईश्वर प्राप्ति के लिए अपना राजपाट त्याग कर वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार वे ध्यान में लीन थे और उन्होंने देखा कि एक हिरनी पास की नदी में कूद गई। वह गर्भवती थी और एक हमलावर बाघ से बचकर भाग रही थी। डर के मारे उसने बहते पानी में बच्चे को जन्म दे दिया। उसे अपने नवजात शिशु को बचाने का कोई मौका नहीं मिला और वह नदी की दूसरी ओर चली गई। ये सब देखकर भरत को नदी में बहते हुए हिरण के बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने उस बच्चे को बचाया और अपनी कुटिया में ले गए। उन्होंने उसे बड़े प्यार से पालना शुरू किया। हरी घास इकट्ठा करके उसे खिलाना, उसे गले लगाकर गर्म रखना और उसकी मस्ती देखना भरत को बहुत आनंद देता था। धीरे धीरे भरत का पूरा दिन उस मृत शिशु की देखभाल में बीतने लगा। उनका मन पूरी तरह से उसी के विचारों में खो गया और ईश्वर से दूर हो गया। इस प्रकार जब वे मरने वाले थे तब भी उन्हें केवल मृत शिशु की ही चिंता थी और वे उसे याद करके पुकारते थे। परिणाम स्वरूप राजा भरत ने अगले जन्म में मृत शिशु के रूप में जन्म लिया। फिर भी अपने पिछले जन्मों की आध्यात्मिक साधना के कारण मृत शरीर में भी उन्हें अपने पिछले जन्म में की गई गलतियों का एहसास था। इसलिए मृत शरीर में भी भरत ने अपना पूरा जीवन जंगल में ऋषियों के पवित्र आश्रमों के पास बिताया और जब वे मर गए तो उन्हें फिर से मनुष्य जन्म मिला। इस बार भरत ने अपना मौका नहीं गंवाया और अपनी साधना पूरी की। अंततः उन्हें ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हुआ और वे महान ऋषि जड़भरत के रूप में जाने गए। मृत्यु एक बहुत ही कष्टदायक अनुभव है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि मन उन विचारों की ओर आकर्षित होता है जो व्यक्ति के अंतर्निहित स्वभाव का हिस्सा हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मृत्यु के समय ईश्वर का चिंतन करना बहुत कठिन है। इसलिए मन को हमेशा ईश्वर का चिंतन करने के लिए हमारी आंतरिक प्रकृति का ईश्वर के साथ एक होना आवश्यक है। हमारे मन और बुद्धि में जो चेतना निवास करती है वह हमारी आंतरिक प्रकृति है, और हम जो भी विचार निरंतर चिंतन करते हैं वे हमारी आंतरिक प्रकृति के हिस्से के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन के हर पल में ईश्वर को याद करने का अभ्यास करना चाहिए, तभी हम ईश्वर चेतन आंतरिक प्रकृति विकसित कर पाएंगे। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही सलाह देते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्मा वैश्य संशयम्। तस्मात् अतः सर्वेषु सब में, कालेषु कालों में, माम मुझे, अनुस्मर स्मरण करो, युद्ध करो, च तथा मयि मुझको, अर्पित समर्पण करो, मनः मन, बुद्धि बुद्धि को, माम मुझको, एव निश्चय ही, अश्यसि तुम प्राप्त करोगे, असंशय बिना किसी संदेह के। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्माम वैश्य संशयम्। अनुवाद अतः तुम सदैव मेरा स्मरण करो और युद्ध करने का अपना कर्तव्य भी करो। मन और बुद्धि को मेरे में समर्पित करके तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवद गीता की शिक्षाओं का सार इस श्लोक की पहली पंक्ति में है। इसमें आपके जीवन को दिव्य बनाने की शक्ति है। ये कर्म योग की परिभाषा को दोहराता है और सभी प्रकार के लोगों पर लागू होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने शरीर से अपना कर्तव्य करो और अपना मन मुझ में लगाओ। एक योद्धा के रूप में अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, यही उसका कर्तव्य है। हालांकि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध के बीच में भी व्यक्ति को भगवान को याद रखना चाहिए।
यही संदेश सभी के लिए है, चाहे वह किसान हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, छात्र हो, गृहिणी हो या कोई अन्य पेशेवर हो। लोग अक्सर आध्यात्मिक जीवन जीने के बहाने अपने सांसारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की अनदेखी करते हैं। दूसरी ओर, कुछ लोग आध्यात्मिकता का अभ्यास न करने के लिए अपनी सांसारिक व्यस्तताओं का बहाना बनाते हैं। वे समझते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इस श्लोक में श्री कृष्ण का संदेश इन सभी मिथकों को झुठलाता है और हमारे पूरे जीवन को पवित्र कर सकता है। कर्मयोग के अभ्यास में शरीर सांसारिक कार्यों में लगा रहता है, लेकिन मन ईश्वर से जुड़ा रहता है। इसलिए जब हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो ये काम कर्म के नियम से बंधे नहीं होते। जो काम आसक्ति के साथ किए जाते हैं, उनका परिणाम कर्मफल होता है। आसक्ति के अभाव में व्यक्ति सांसारिक नियमों के तहत भी दोषी नहीं माना जाता। आइए एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लें जिसे सड़क दुर्घटना में एक पैदल यात्री की हत्या करने के लिए पकड़ा गया था। अदालत में जब न्यायाधीश ने उससे पूछा कि क्या उसने पैदल यात्री की हत्या की है, तो उस व्यक्ति ने इस बात पर सहमति जताई। न्यायाधीश ने कहा, तो तुम हत्या के दोषी हो और तुम्हें उसी के अनुसार सजा मिलेगी। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, सर, मैं मानता हूं कि मैंने पैदल यात्री की हत्या की, लेकिन मेरा हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, यह एक दुर्घटना थी। उसने आगे बताया, आपका सम्मान, मैं सड़क के उचित किनारे पर गाड़ी चला रहा था, बत्ती हरी थी और मेरी कार गति सीमा के भीतर थी। मैं सतर्क था और मेरी कार भी सही हालत में थी। हालांकि ये व्यक्ति अचानक मेरी कार के सामने आ गया। हालांकि मैंने ब्रेक लगाए, मेरी कार ने उसे टक्कर मार दी और वह तुरंत मर गया। ये सुनने के बाद न्यायाधीश ने उसे बिना किसी सजा के छोड़ दिया, क्योंकि यह स्थापित हो गया था कि घटना एक दुर्घटना थी और इस व्यक्ति का हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि भौतिक दुनिया में भी परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना किए गए कार्यों के लिए व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। इसी तरह आध्यात्मिक दुनिया में भी कर्म का नियम उसी सिद्धांत पर आधारित है। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने सांसारिक लाभ के प्रति किसी भी आसक्ति के बिना वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन किया और अपना मन हमेशा भगवान में लगाए रखा। इसलिए युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने घोषणा की कि अर्जुन ने कोई बुरा कर्म नहीं किया है। कर्म के नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति दुनिया के प्रति किसी भी स्वार्थी आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसका मन हमेशा भगवान में रहता है। ऐसे कर्म शून्य से गुना हो जाते हैं। जब आप 1 मिलियन को भी शून्य से गुना करते हैं, तो परिणाम हमेशा शून्य ही होगा। ये श्लोक कर्म योग की शर्त को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहना चाहिए। जिस क्षण हम भगवान को भूल जाते हैं, उसी क्षण हमारा मन माया की सेना के शक्तिशाली सेनापतियों इच्छा, ईर्ष्या, लोभ, वासना, क्रोध, घृणा आदि द्वारा वश में कर लिया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपना मन हमेशा भगवान से जोड़े रखें। कुछ लोग कर्म योगी होने का दावा करते हैं क्योंकि वे कर्म और योग दोनों का अभ्यास करते हैं। हर दिन वे अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिसे वे अपना कर्म कहते हैं, और भगवान का ध्यान करके कुछ मिनट योग करते हैं। हालांकि ये भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दी गई कर्म योग की परिभाषा नहीं है। वह कहते हैं कि कर्म योग में केवल 2 स्थितियां हैं। एक, कोई भी काम करते समय मन में हमेशा भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। 2, भगवान का स्मरण पूरे दिन लगातार होना चाहिए, बीच बीच में नहीं। संत कबीर का ये प्रसिद्ध दोहा इस अवधारणा को खूबसूरती से व्यक्त करता है। सुमिरन की सुधि यूं करो, ज्यों गागर पनिहारा बोलत दौलत सुरती में, कहे कबीर विचार। भगवान को उसी तरह याद करो जैसे गांव की औरत अपने सिर पर रखे पानी के घड़े को याद करती है। वह दूसरों से बात करती है और रास्ते पर चलती है, लेकिन उसका हाथ घड़े को पकड़े रहता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कर्म योग के अभ्यास के लाभ बताते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।